मैं नवल किशोर पंजियार क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी स्पर्श भाग 1 से लिए हुए काव्य खंड के कवि रैदास जी के बारे में आज मैं वीडियो के माध्यम से आपको उनके परिचय को बोलूँगा। आप लोग ध्यान से इसे सुनेंगे। ये जो पिक्चर है ये रैदास जी का है। रैदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कवि हैं। हिंदी साहित्य की दुनिया में इन्होंने अपने जीवन में ब्रज भाषा के मिश्रित से वे अनेक प्रकार के काव्य को लिखे हैं, जिनमें से एक काव्य है अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। रैदास का वास्तविक नाम रविदास है, जो कि रविदास एक टाइटल्स होते हैं एक हिंदू धर्म वे छोटे जात के रहने के बावजूद भी धार्मिक के दुनिया में वो अपने काव्य के द्वारा अपने हिंदी प्लेटफॉर्म को अच्छे आजमाए और अच्छे जगह बनाए। तो आइए उनके परिचय को हम जानते हैं। नेक्स्ट के पेज में रैदास का जीवन का परिचय। रैदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म सन 1388 को बनारस में हुआ था। रैदास जो हम लोग पढ़ते हैं काव्य खंड के कवि हैं, उनका वास्तविक में नाम रविदास है। और रविदास एक हिंदू धर्म में टाइटल्स होते हैं, जो कि हिंदू धर्म में एक मोची जाति के टाइटल्स होते हैं। वे छोटे जात के थे, फिर भी उनका काम बहुत महान के रूप में किया गया है और उनकी महानता मिली है। रैदास कबीर के समकालीन हैं। रैदास कबीर के समय के ही समकालीन कवि हैं। कबीर, रैदास, मीरा, सूरदास, कबीरदास, ये सारे हिंदी साहित्य के भक्तिवादी कवि हैं। रैदास की ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। रैदास हिंदी साहित्य के इतने सुंदर कवि थे और उनके भक्तिवादी में इतनी बड़ी लीनता थी, इतनी बड़ी मधुरता थी। जिस समय सिकंदर लोदी का शासक था, उस समय के वो कवि हैं। उनके काव्यखंड को सुनकर सिकंदर लोदी ने उनको दिल्ली आने का निमंत्रण दिया था, ताकि उनके बातों को सुनकर उन्हें अच्छा लगता था। संत कुलभूषण कवि रविदास उन महान संतों में से अग्रणी थे। जिस समय में रविदास अपने उस समय में अनेक महान संतों कवि थे, उनमें से एक रविदास भी अच्छे कवि माने जाते थे। उस समय के सूरदास थे, रविदास थे, कबीरदास थे, कबीर थे, मीरा थी। ये सारे भक्तिवादी कवि थे, जिनमें से एक रविदास भी एक अच्छे कवि माने जाते थे, जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने अपनी रचनाओं, अपनी काव्य खंडों के माध्यम से समाज में जितनी बुराइयां होती है, उन सभी बुराइयों को इन्होंने अपने अंदर के ज्ञान की दीपक को जलाकर महत्वपूर्ण योगदान देते हुए समाज को सुधारे थे। रैदास ने ऊंच नीच की भावना तथा ईश्वर भक्ति के नाम पर किए जाने वाले विवाद को सारहीन तथा निरर्थक बताया है। रैदास ऊंच नीच की भावनाओं को, ईश्वर भक्ति के नाम पर किए जाने वाले विवाद को सारहीन तथा निरर्थक बताया है। यानी कि रैदास का कहना था कि ईश्वर एक है और ईश्वर एक है, उसको सराहना चाहिए, उसे निरर्थक नहीं बताना चाहिए। उन्होंने सबको परस्पर मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहने का उपदेश दिया। उन्होंने सबको एक साथ एकजुट मिलकर रहने का उपदेश दिया। बोला कि सभी को देखभाल करने वाला एक ही है, ईश्वर एक ही है, उसको मानना होगा और दिल से मानना होगा। उनका विश्वास था कि राम, कृष्ण
करीम, राघव आदि सब एक हैं। परमेश्वर के विविध नाम हैं। आदि सब एक हैं, लेकिन दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत प्रकार के चीज़ों को मानते हैं। ये नहीं मानकर किसी एक चीज़ को माना जाए तो हमारा जीवन बहुत ही सराहनीय हो जाएगा, बहुत ही सुखमय हो जाएगा। परमेश्वर के विविध नाम हैं, परमेश्वर को तो विविध नाम है, लेकिन ये अपने मन में विश्वास होना चाहिए। अपने विश्वास को मन में रखते हुए हमें उनको एक ही मानकर सदा उनका आचरण, सत्कार और दिल से मानना चाहिए। परहित भावना तथा सद्व्यवहार का पालन करना अति आवश्यक है। ईश्वर एक है, ईश्वर एक ही मानना होगा, क्योंकि ईश्वर एक को मानते हुए हम चलेंगे, क्योंकि ईश्वर एक हैं और हम लोग यहाँ पे सभी प्रकार के ईश्वरों को मानते हुए चलते हैं, जिससे हमें कष्ट होता है। हमें एक ही मानना होगा और एक मानेंगे तो हमारा दिल संतुष्ट रहेगा। रैदास एक भक्तिवादी कवि रहते हुए भी उन्होंने जीवन में जितनी सुधारक चीज़, जितनी अच्छाई बुराई को दूर करते हुए अपने काव्य, अपने रीति के द्वारा, अपने विचार के द्वारा लोगों को जितने सुधारक किया है, बुराइयों को जितने दूर किया है, उनके कथनानुसार हमें चलना चाहिए और उनके विचार को हमें मानना चाहिए। रैदास हिंदी साहित्य के वे जाने माने काव्यखंड सुविख्यात कवि माने जाते हैं और उनके जो काव्य हैं, उनके काव्य के जो पद हैं, उनके पद और अर्थ को मैं नेक्स्ट के वीडियो में बनाकर भेजूँगा। और अभी तक के लिए हम इतना ही रखना चाहते हैं कि आप आज इसे इतना ही तक समझे। रैदास के सिर्फ परिचय के बारे में मैं बताया हूँ और उनके जो काव्य हैं, उनके जो भावार्थ हैं, वे नेक्स्ट के वीडियो में बनाएंगे और बताएंगे। आज के लिए हम इतना ही रखकर छोड़ते हैं। आप इसे कंटिन्यू देखिए, आप इसे शुरू से अंत तक देखिए, कंटिन्यू देखिए और प्रत्येक क्लास को अटेंड कीजिए, चाहे वो वीडियो हो या फिर लाइव हो या पीडीएफ हो। सभी कंटेंट को देखेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा कि सर क्या पढ़ाए हैं और सर से मुझे क्या लाइव क्लास में क्वेश्चन करना होगा। तो आप कंटिन्यू वीडियो को और लाइव करेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। जब समझ में नहीं आएगा तो पूरा साल पढ़ाई जितना होगा वो सभी बर्बाद हो जाएंगे, आपको कोई काम में नहीं आएंगे। इसलिए मेरा अनुरोध है सभी बच्चे से कि जो भी बच्चे लाइव में एडमिन नहीं होते उसको बोले एडमिन होने के लिए और वह क्लास में आए, क्लास में आके क्वेश्चन करें, डिस्कस करें, तब जाके आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो सकती है। इन सभी बातों के लिए समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।